पैसा वसूल is brought to you by State Bank of India and National Payments Corporation of India. नमस्कार, आपके चहीते कार्यक्रम की एक और पैसा वसूल कड़ी में मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूं। हमेशा की तरह शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम रूबरू होंगे मुंबई में काली पीली टैक्सी चलाने वाले एक शख्स से। लेकिन उससे पहले एक नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पे। 10 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय वाले करदाताओं को नए साल में जनवरी से सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। सरकार ने सब्सिडी में कमी के लिए कम मूल्य के सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित करने का फैसला किया है। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ बाजार में निगरानी के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने असबा यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के लिए एक नया फॉर्म पेश किया है। किसी भी आईपीओ में आवेदन करने वाले सभी श्रेणियों के निवेशकों को भुगतान करने के लिए अब असबा को अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की आधार दर की गणना के लिए अंतिम दिशा निर्देश जल्द ही जारी करने वाला है। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंकों की आधार दरें उनकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड पर आधारित होंगी और इनसे प्रमुख दरों में कटौती होने पर ब्याज दरों में कटौती जल्द से जल्द करने का मौका मिल जाएगा। मुंबई जैसे महंगे शहर में टैक्सी चला अपने और अपने परिवार का पेट पालना कितना मुश्किल है, ये ओम प्रकाश जैसों से बेहतर शायद ही कोई जाने। मुंबई वासियों को मंजिल तक पहुंचाने वाले इन टैक्सी चालकों की डगर कैसी है, जानिए उनकी ही जुबानी। माया नगरी मुंबई में बरसों से राहगीरों को अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाले टैक्सी चालक ओम प्रकाश शर्मा आज तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। जिसके ख्वाब संजोए वह गांव छोड़कर शहर आए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी ओम प्रकाश आज से 31 साल पहले अपनी आंखों में एक सपना ले मुंबई महानगर आए थे। लेकिन यहाँ पहुंचने पर शुरू में उन्हें कोई काम नहीं मिला, उल्टे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। सो अलग रहने की जगह हम लोग फुटपाथ पे सोते थे। जब बरसात पड़ती थी तो चटाई से बटोर के रहते थे हम लोग। आखिरकार ओम प्रकाश को एक जानवरों का चारा बेचने वाली कंपनी में काम मिला, जहां उन्होंने तकरीबन 17 से 18 वर्षों तक काम किया। उन्होंने 300 रुपए प्रति महीने से काम करना शुरू किया, जबकि काम छोड़ने तक उनकी तनख्वाह 12,000 रुपए प्रति महीने हो गई थी। इसके बाद 2010 में उन्होंने एक टैक्सी ली, जिसे आज तक चला रहे हैं। पर टैक्सी चलाना भी इतना आसान काम थोड़े ही था, इसमें भी उनको काफी मुश्किलें आई। टैक्सी चलाने में बहुत परेशानी है। आज अगर इज्जतदार आदमी हो ना तो टैक्सी नहीं चलाए, लेकिन अब पेट है, परिवार है, अब दूसरा कोई जॉब मिलेगा नहीं, कोई आदमी कर नहीं सकता है। जैसे हीन भावना से टैक्सी को लोग देखते हैं। ओम प्रकाश मुंबई के एक छोटे से कमरे में अपने 6 सदस्यीय परिवार के साथ रहते हैं। बढ़ती महंगाई के बीच यहाँ जिंदगी काटना बड़ा कठिन था। वो रोजाना टैक्सी चलाकर महीने में तकरीबन 16,000 से 17,000 रुपए तक कमा लेते हैं, पर घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए कुछ भी नहीं बचता। उन्होंने अपने लिए ना तो कोई जीवन बीमा या फिर स्वास्थ्य बीमा ले रखा है, साथ ही उनके पास ना कोई बचत है। बड़ा बेटा राहुल एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता है। पढ़ाई नहीं किया है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था, नौकरी अच्छी नहीं मिलती थी। अब 15,000 रुपये जो भी मिलता है सब घर पे दे देता हूँ। मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है 4.5 लाख का 20 साल के लिए, जो साल का 6,005 रुपया भरना पड़ता है मुझे। घर की खस्ता हाल देख 12वीं तक पढ़ी और एक टेक्निकल कोर्स कर रखी ओम प्रकाश की बड़ी बहू आभा भी जीवन में कुछ करना चाहती हैं, जिससे घर में 4 पैसे आए और बच्चों का भविष्य बेहतर हो पाए। मैं अगर जॉब करना भी चाहती हूँ तो कोई अच्छी जॉब जिससे मुझे भी इंसर्ट नहीं फील हो और मेरे घर के मेंबर्स को भी, टीचिंग लाइन, डॉक्टर, नर्सिंग लाइन या फिर कोई अच्छे ऑफिस में कोई जॉब। आखिर में राहुल हमारे एक्सपर्ट से अपने नन्हे मुन्ने के भविष्य के लिए निवेश का बेहतर विकल्प जानना चाहते हैं। और अब लेते हैं उनकी आर्थिक हालत पर हमारे एक्सपर्ट की राय। राहुल के एक 2 साल का बच्चा है और अभी बच्चे की सारी नीड्स बाकी हैं और राहुल का ऑलरेडी एक 6,000 एवरी ईयर का इंश्योरेंस प्लान है
तो वो इनफ नहीं है। इंश्योरेंस प्लान यानी रिस्क जो हम कहते हैं, लाइफ का रिस्क, वो कवर्ड होना चाहिए अप टिल आप रिटायर हों, यानी आपकी रिटायरमेंट तक आपका प्लान चालू रहना चाहिए। और एक कम से कम 35 से 40 लाख का इंश्योरेंस प्लान राहुल का होना ज़रूरी है, ताकि उसके बच्चे की सारी नीड्स पूरी हो जाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार होगा हमारा दूसरा सेगमेंट आए। आलिशान उपलान दो दरवाज़ अपना, हर किसी का होता है एक मंजिल ऑफ सपना, हर किसी का होता है। अपना घर होता है हर किसी का सपना, और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स। मंजिल ऑफ सपना, मंजिल ऑफ सपना, नैया पार होगा बड़ा सा घर अपने। इसके मन में 1 BHK, उसके मन में 4, मेरे बंगले से दिखे सीधा समंदर पार। 40वीं मंजिल पर चमकेगा स्टार अपना, हर किसी का अपना घर होता है हर किसी का सपना, और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आए सेगमेंट में आज हम मिलेंगे एक ऐसे उद्यमी से जिन्होंने अपनी पुश्तैनी कारोबार को छोड़ खुद का व्यवसाय शुरू किया। रंग बिरंगे और कुछ अलग हटकर टाइल्स के प्रति लोगों की बढ़ती दिलचस्पी देखते हुए केतन ठक्कर और उनके बड़े भाई नीलेश ठक्कर ने इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करने की सोच साल 1999 में अपनी सिरेमिक स्टूडियो स्थापित की। जब हम लोगों ने चालू किया तभी हमारा सिर्फ 550 फुट का शोरूम था, और विद द टाइम अभी हम लोगों का ऑलमोस्ट वी हैव गॉट 5000 स्क्वायर फीट शोरूम। केतन कहते हैं कि यह व्यवसाय शुरू करने में उन्हें औरों की तरह पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनके पिताजी तकरीबन 40 साल से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। केतन की माने तो स्टूडियो शुरू करने में उन्हें लाखों रुपए लगे, जो उन्होंने अपने पिताजी से लिया। ये अलग बात है कि बावजूद इसके उन्हें अन्य लोगों की तरह कई और परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन बिजनेस यू हैव टू बी इन कंपटीशन, तो अगर सब सीखने के बाद अगर सबके साथ कंपटीशन करेंगे तो वो कंपटीशन हम लोग कैसे कैटर करें, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। चालू करने के बाद धीरे धीरे सीखते गए और बिजनेस चलता गया। साल 2004 में उनका छोटा भाई समीर इस व्यवसाय से जुड़ा, जबकि साल 2007 में सबसे छोटा भाई राहुल। चारों भाइयों के एक कारोबार में जुड़ जाने के बाद उन्होंने इसे बढ़ाने की सोचकर अलग अलग व्यवसाय की स्थापना की। केतन कहते हैं कि ग्राहक अपनी जरूरतों के हिसाब से टाइल्स का चयन करते हैं और उनके स्टूडियो में किफायती से ले महंगे टाइल्स उपलब्ध हैं। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तभी वी वर प्रोक्योरिंग ओनली फ्रॉम लोकल मार्केट। धीरे 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 हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड गेटिंग टाइल्स फ्रॉम स्पेन, चाइना, इटली। प्रॉफिट मार्जिन बहुत वेरी होते हैं। समटाइम्स वी हैव टू वर्क नेक टू नेक, मतलब विदाउट एनी प्रॉफिट ऑल्सो, एंड समटाइम्स वी गेट 20-25% मार्जिन ऑल्सो। केतन के छोटे भाई राहुल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। बावजूद इसके वो नौकरी करने की जगह अपने भाइयों संग कारोबार करना अच्छा मानते हैं। उनका कहना है कि इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी के लिए आवेदन करने के भी जो भी समय मिलता वो स्टूडियो में बैठ इस सिरेमिक कारोबार की बारीकियों को समझने में लगाया। अब वो अपना सारा समय इस व्यवसाय को संभालने में लगाते हैं। मेरे बड़े भाइयों ने मुझे ये फील्ड में कैसे काम करना है वो सिखाया है, और मेरी अपनी डेवलपमेंट की वजह से हम साथ में ग्रो कर सके हैं। हम जो भी करते हैं वो म्यूचुअली डिसाइड करके करते हैं। सब भाई बैठ के मिलके डिसाइड होता है और फिर वो एक्शन लिया जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करने में कुछ सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है, जो उन्होंने औरों की तरह किया। इस व्यवसाय में मुनाफा तो है, लेकिन दिक्कतें भी उतनी ही है, क्योंकि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा व्यापारी बाजार में उतर आया है। उन्होंने अगले कुछ सालों में अपने व्यवसाय को और भी व्यापक रूप से बढ़ाने का लक्ष्य बना रखा है।
वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हमारा तीसरा सेगमेंट संचय। हे आलिशान उपलान दो दरवाजे बना, हर किसी का होता है एक मंजिल और सपना, 40वीं मंजिल पर चमकेगा स्टार अपना, हर किसी का होता है एक मंजिल और सपना, फैमिली नहीं फिट होगी तो कैसे होगा फन, अरे समवन मॉनसन नीम का पेट फॉर सॉलिड दंत पंजर, सोच कलर वाइट ग्रीन, हेलो दिस इज माय मजेंटा, अपना घर होता है हर किसी का सपना, और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स। अगर आपके आसपास ना किसी बैंक की शाखा और ना ही कोई ATM हो और ऐसे में आपको पैसों का लेन देन करना हो तो कैसे करेंगे? क्यों सोच में पड़ गए ना? इसका हल निकाला है बैंक मित्र ने। बैंक मित्र के बारे में जानना चाहेंगे? देखिए इस प्ले के जरिए। और सोहन, कैसे रहा तुम्हारा सफर? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं नहीं, बिना बैंक गए पैसों के आदान प्रदान करने के ये सभी तरीके जो तुमने मुझे बताया, उसके लिए व्यक्ति के पास इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये सभी का होना आवश्यक है। लेकिन जिनके पास ना तो इंटरनेट कनेक्शन हो, ना मोबाइल फोन हो, ना ही ऐसी कोई सुविधा है, तो पैसे का ट्रांसफर किस प्रकार कर सकता है? वो भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट यानी बैंक मित्र के जरिए। बैंक मित्र? हाँ, बैंक मित्र। बैंक मित्र उन जगहों पर कार्य करता है जिन जगहों पर ना तो किसी बैंक की शाखा है और ना ही कोई ATM। ऐसे में ये लोग आप तक पहुंचकर आपको धन राशि पहुंचाने का कार्य करते हैं। मान लो तुम्हें सुदूर एक गांव के निवासी को कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, पर उसके पास ना तो मोबाइल है ना ही इंटरनेट कनेक्शन, और उस गांव के पास कोई बैंक भी नहीं है। ऐसे में तुम बैंक मित्र के जरिए पैसे उस व्यक्ति तक भिजवा सकते हो। बस तुम्हें उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर मालूम होना चाहिए। पर कैसे? बैंक मित्र कई स्थानों पर उपलब्ध है। तुम्हें बिजनेस करस्पॉन्डेंट आउटलेट पर जाकर बोलना होगा कि मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं। बैंकिंग मित्र तुमसे तुम्हारा नाम और मोबाइल नंबर पूछेगा। उसके बाद वो तुमसे KYC डॉक्यूमेंट की मांग करेगा। KYC की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो तुम्हारे नाम और मोबाइल नंबर के जरिए एक तुम्हारे नाम का एक वॉलेट बनाएगा, और तुम्हारा वॉलेट बन जाने के बाद वो तुमसे जिस व्यक्ति को पैसे भेजने हैं उसका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड या MMID और मोबाइल नंबर मांगेगा। फिर बैंक मित्र अपने टर्मिनल सेटअप के जरिए पैसे उस व्यक्ति को भेज देगा। एक बात बताओ, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि उसे पैसे मिले या नहीं? सही सवाल। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसे भेजने वाले व्यक्ति को उसके मोबाइल नंबर पर SMS अलर्ट मिलता है कि आपके वॉलेट से पैसे भेजे जा चुके हैं। साथ ही पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी मोबाइल पर SMS अलर्ट प्राप्त हो जाता है कि उसके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए। फिर वो बैंक जाकर पैसे निकाल सकता है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी सेवा है। पर क्या मुझे दोबारा पैसे भेजने के लिए ये सारी प्रक्रिया को फिर से फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, अगली बार जब तुम पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक मित्र के पास जाओगे तो तुम्हें सिर्फ अपना वॉलेट डिटेल बताना होगा बस, और फिर पैसे चुटकियों में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या बात है मोहन, अब तो बैंक में जाकर लाइन में खड़े रहने का झंझट ही खत्म हो गया है और पैसे भी सेकंडों में ट्रांसफर हो जाते हैं। NPCI का तो जवाब ही नहीं, जिसने हमारे परेशानियों का हल चुटकियों में कर दिया। बैंक मित्र, बैंक जैसा कि नाम है, बैंक का मित्र बैंक का एजेंट होता है जो कि बैंक की मदद करता है वित्तीय समावेशन में। वह सारे कार्य जो बैंक ब्रांच पे किए जा सकते हैं वह बैंक मित्र के द्वारा भी किए जा सकते हैं। बैंक मित्र काफ़ी सारी श्रेणी के लोग बन सकते हैं। पंचायत जैसे बैंक मित्र बन सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बन सकते हैं, MFI इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी बन सकते हैं। इसके लिए RBI ने नियमावली बनाई हुई है और ये बैंक मित्र वो सारे कार्य कर सकते हैं जो बैंक की ब्रांच पे भी किया जा सकता है, और इनको जो कमीशन वगैरह होता है वो बैंक ही देते हैं। अगर आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट बंद हो गया है या फिर घर का पता बदल जाने की वजह से म्यूचुअल फंड में पैसा अनक्लेम्ड रह गया हो, तो ऐसी स्थिति में अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड का भुगतान कैसे प्राप्त करें? देखिए इस रिपोर्ट में। आजकल निवेशक अपनी कमाई बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड में अपनी गाढ़ी खून पसीने की कमाई लगाते हैं, पर जिंदगी की भागदौड़ में
जिन निवेशकों का अपना पता स्थायी नहीं रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह अपना घर बदलते रहते हैं। इसकी वजह से वो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास अपना पता बदलवाना भूल जाते हैं। ऐसे में अगर निवेशक का पता बदल जाए तो जाहिर है उनका चेक भी वक्त रहते डिलीवर नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड में निवेशक का पेमेंट अनक्लेम्ड रह जाता है। घबराएं नहीं, निवेशक अपना पैसा पाने के लिए यह तरीका अख्तियार कर सकते हैं। अनक्लेम्ड अमाउंट को क्लेम करने के लिए निवेशक को या तो म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाकर एक रिटर्न रिक्वेस्ट देकर और जो भी उनके पास फोलियो नंबर वगैरह की डिटेल है वो डिटेल प्रोवाइड करने की आवश्यकता रहती है, या फिर हमारा जो रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट हैं जो कि कैंप्स है उनमें या किसी और म्यूचुअल फंड के केस में भी अगर उनके रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट को अगर इस तरह का एक रिक्वेस्ट दे दिया जाए और उसमें ये मेंशन कर दिया जाए कि ये मेरा म्यूचुअल फंड फोलियो नंबर है, तो उसके बाद जो है उनका जो भी क्लेम है इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन अमाउंट या डिविडेंड जो कि अनक्लेम पड़ा हुआ है उसका प्रोसीड्स निवेशक को मिल जाएगा। निवेशक को सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि उसका पैसा अनक्लेम्ड कैसे रह गया है। इसके बारे में म्यूचुअल फंड कंपनी को बताना होगा। अगर पता बदल जाने की वजह से फंड अनक्लेम्ड रह गया है तो निवेश को पहले KYC डिटेल चेंज फॉर्म भरकर पता अपडेट कराना होगा। बैंक खाता अपडेट करने के लिए निवेशक को बैंक खाता रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर नए खाता का कैंसिल चेक जमा करना होगा। अपडेट करने के लिए जैसा कि अक्सर क्या होता है कि कोई एड्रेस बदल गया या कुछ फ़ोन नंबर बदल गया, तो उसके लिए अक्सर म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि इस तरह की जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो अपडेट की जा सकती हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड हाउस में भी इस बारे में इन्फॉर्म किया जा सकता है। नया पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए निवेशक को म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को बताए गए फॉर्मेट में लेटर ऑफ इंडेमनिटी देना होगा। इसमें फोलियो नंबर, स्कीम की डिटेल और अनक्लेम्ड पेमेंट का ब्यौरा देना होगा। जानकारों की माने तो अनक्लेम्ड रकम पर 3 साल के भीतर क्लेम किए जाने पर पेमेंट पोर्टफोलियो के मौजूदा NAV पर होगा। अगर पैसा 3 साल से ज्यादा समय तक अनक्लेम्ड रह गया है तो पेमेंट तीसरे साल के अंत तक रहे NAV के हिसाब से दे होगा। वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर हाजिर होंगे आखिरी सेगमेंट उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ। आलिशान ओपन दो दरवाज़ अपना, हर किसी का होता है एक मंजिल ऑफ सपना, हर किसी का होता है। अपना घर होता है हर किसी का सपना और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स। के उसके मन में 4 मेरे बंगले से दिखे सीधा समंदर पार, 40वीं मंजिल पर चमकेगा स्टार अपना। अपना घर होता है हर किसी का सपना और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स। किसानों को फसल की सिंचाई में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए बैंकों ने सिंचाई योजनाएं निकाल रखी हैं। किसान कर्ज लेकर चिंता मुक्त हो अपने खेती पर ध्यान दे सकते हैं। आखिर क्या है सिंचाई योजना, जानिए इस रिपोर्ट में। अक्सर किसान ये कहते सुने जाते हैं कि पर्याप्त सिंचाई के अभाव में फसल का उत्पादन कम हुआ या फिर कम मानसून की भरपाई के लिए सिंचाई में उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। किसानों तक सिंचाई की बेहतर सुविधा पहुंचाने के लिए बैंकों ने सरकार के सहयोग से सूक्ष्म सिंचाई योजना बनाई है, जिसके तहत किसान भाई इस योजना का मनचाहा लाभ उठा सकते हैं। देश में करीब 40% क्षेत्र ही इरिगेशन से पोषित है, बाकी 60% जो है वो इरिगेशन से पोषित नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम छोटी छोटी माइनर इरिगेशन स्कीम्स चालू करें और इसके लिए हम लोगों ने स्कीम बनाई है जिसमें कि भारत सरकार का भी योगदान है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत मिले ऋण से किसान खेतों की सिंचाई के लिए नए कुएं खुदवा सकते हैं या फिर मौजूदा कुएं को और गहरा करवा सकते हैं।
साथ ही खेतों में पाइपलाइन बिछाकर फसल की सिंचाई भी की जा सकती है। इसमें अलग अलग तरीके की स्कीम हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन स्कीम है, फिर उसमें हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए भी देते हैं। और स्प्रिंकलर सिस्टम की जैसे एफिशिएंसी देखी गई है कि 95% एफिशिएंसी है, उसमें पानी का नुकसान बहुत कम होता है। जो भी किसान जिनके पास 1 एकड़ से अधिक ज़मीन है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, उनको हम लोग लोन देते हैं। हमने इसमें सुविधा लाने के लिए क्या किया है कि विभिन्न कंपनियों से साथ भी करार किया हुआ है, जिससे कि उनको लोन लेने में और उसको माइनर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को ठीक से चलाने में बड़ा आसानी रहती है, आराम रहता है। जो डॉक्यूमेंट होते हैं बैंक के स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वही हम लोग लेते हैं। उनके हम लोग बैंक में अलग अलग नाम हैं। मोटे तौर पे ये समझा जाए कि 1 लाख तक के ऋण में हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट लगता है और उसके ऊपर जो है मॉर्टगेज होता है। जो जिस लैंड के ऊपर हम फाइनेंस कर रहे हैं वो लैंड मॉर्टगेज किया जाता है। सिंचाई के नए नए तरीके अख्तियार कर किसान न सिर्फ बचत कर सकते हैं बल्कि पानी की बर्बादी को भी रोक सकते हैं। तो किसान भाई इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी तरक्की कर देश के विकास में योगदान दें। आज की खरीदारी अक्सर एटीएम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर ही होती है। ऐसे अनजाने में हम ना जाने कितने खतरों को न्योता दे देते हैं। तो अपने कार्ड स्वाइप कर भुगतान करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखें, जानिए आशीष तिवारी की इस रिपोर्ट के जरिए। आज के आधुनिक युग में जेब से बिना पैसे निकाले दुनिया की तमाम सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। आधुनिक तकनीक ने इसे संभव किया है। फिर चाहे खाने का बिल का भुगतान हो या फिर किसी भी सामान की खरीदी, आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड का बस एक स्वाइप ही काफी होता है। दरअसल कहीं भी कभी भी इस सुविधा मिलने को हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। पर आखिर यह काम कैसे करता है, पहले ये जान लें। पॉइंट ऑफ सेल मतलब कि उसका जो पॉस जो बोलते हैं वो एक डिवाइस रहता है जहाँ से आप अपना कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना कार्ड स्वैप करके जो भी आपको पेमेंट करना है वो डिवाइस को यूज़ करके आपका कार्ड वहाँ पे स्वैप करोगे तो आपके अकाउंट से, या तो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, आपके बैंक के अकाउंट से आपके लिए वो बचत को पेमेंट हो जाती है। पॉइंट ऑफ सेल सुविधा से हम कैश रखने या फिर पैसे भूल जाने जैसी दिक्कतों से तो निजात पा जाते ही हैं, पर थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे लिए बहुत बड़े परेशानी का सबब बन सकती है। मसलन जब भी डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है तो ध्यान दें, दुकानदार इसे एक बार ही स्वाइप करे और उससे उस लेन देन की पर्ची लेना न भूलें। इसके अलावा और भी बहुत सी सावधानियां हैं जो हमें इस सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले बरतनी चाहिए। आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, कार्ड अपने हाथ से वो जो पेमेंट कर रहे हो उसका हाथ में दीजिए। आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो अगर वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन अगर चिप एनेबल्ड है तो उसको चिप के साथ ट्रांजैक्शन करने का बताइए, उसको स्वैप करने का नहीं, क्योंकि स्वैप करने से कार्ड कॉपी होने के चांसेस रहता है। दूसरा, आप जब पिन नंबर डालते हो, क्योंकि अभी हमारे देश में हर एक पॉस ट्रांजैक्शन पे पिन नंबर डालना कंपलसरी हो गया है। आप अगर पिन नंबर डालते हो तो वो जो उसका कीपैड रहता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन का, आप उसके ऊपर अपना हाथ को ढक दे, जिससे कि आपका पिन नंबर जो 4 डिजिट का रहता है वो आपको ही पता रहे और किसी और के ध्यान में ना आए। ख्याल रहे, किसी भी चीज का इस्तेमाल जितनी सोच समझ के साथ करेंगे आपको उसका लाभ भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। पैसे के लेन देन के समय हमेशा ध्यान रखें, आपकी छोटी सी भी भूल आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई पर भारी पड़ सकती है। पैसा वसूल को और बेहतर बनाने के लिए आप हमें इसी तरह मेल करते रहें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं, पैसा वसूल 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया TVC। अगले हफ्ते एक बार फिर हम हाजिर होंगे कुछ और जरूरी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Ra Media.